कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तैमूर की अम्मा और तैमूर के अब्बू से मिले। तैमूर, याद रखिएगा, तैमूर इतिहास का सबसे नृशंस आक्रांता था जिसने हिंदुओं के लाशों की मीनारें बनवाई। और तैमूर के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखने वाला हिंदुओं से किस हद तक हेट करता होगा, हिंदुओं के पैसे से ही स्टार बना है, ये आपको सोचने की जरूरत है। कभी भी कोई जर्मनी में हिटलर के नाम पर अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता, क्योंकि हिटलर एक हेट मॉन्गर था। कोई भी इटली में मुसोलिनी के नाम पर अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता। कोई भी हिंदू धर्म में रावण के नाम पर अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। यहां तक कि धर्मनिष्ठ विभीषण के नाम पर भी कम बच्चे बहुत नहीं रखते। लेकिन इसने तैमूर, ये उस पूरे परंपरा को, जो इसके मलिच्छ परंपरा है, उसको जीवित रखने के लिए तैमूर नाम अपने बच्चे का रखा और हिंदू स्त्री की कोख से तैमूर पैदा किया, यह स्पष्ट किया। और तैमूर पुट्टी भी कर रहा है तो उसका मीडिया उसका गुणगान कर रही है। उस समय भाजपा आईटी सेल आदि ने खूब ट्रोल किए, अच्छा किया, खूब ट्रोल किया। लेकिन कल राज कपूर जी की पूरी फैमिली, राज कपूर एक लीजेंड थे, राज कपूर जी की पूरी फैमिली, कपूर फैमिली प्रधानमंत्री के साथ गई और मिली और उन्होंने जो सबसे मिले प्रधानमंत्री। अब देखिएगा, ये देखिए हाथ जोड़े हैं प्रधानमंत्री इस तैमूर के अब्बू के आगे कैसे हाथ जोड़ के, मतलब प्रधानमंत्री को खुद ही लालसा हो। तो अब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के इमेज को मेकओवर करने के लिए बड़े पैमाने पर बायकॉट बॉलीवुड ये आईटी सेलियों ने चलाना शुरू कर दिया। बायकॉट प्राइम मिनिस्टर कर लो। प्राइम मिनिस्टर ने जब समय दिया है इन लोगों को, हिम्मत नहीं इनकी कि प्राइम मिनिस्टर के पास सीधे चले जाए, लेकिन वहां नहीं, अब हिंदुओं को भरमाने का ऐसा खेल शुरू किया है इन्होंने कि ये आप देखिए राज कपूर और इन सब का फोटोग्राफ पुराना दिखाया जा रहा है पूरी तरह से कि ये लोग देखिए पुराने पुराने महिलाओं के गंदे फोटो निकाल के किए, तो महिलाओं को ये करते थे वो करते थे। अरे प्राइम मिनिस्टर को कहो ना भाई, वो तो फिल्मकार थे, वो तो ऐसे रामदेव जंगा मैली ये मैली सब तो बनाया ही था, वो तो कौन नहीं जानता है। लेकिन ये तो तुम ये देखिए पूरा कपूर खानदान जो है, कपूर खानदान के साथ प्राइम मिनिस्टर के पूरे फोटोग्राफ्स हैं, पिंक विला का ये है, तो कपूर खानदान के साथ पूरा फोटोग्राफ है। और करीना कपूर के लिए स्पेशल मैसेज जो है प्राइम मिनिस्टर जी दे रहे हैं। तो ये आप कहो प्राइम मिनिस्टर को, बॉलीवुड को क्या कह रहे हो? बॉलीवुड बायकॉट बॉलीवुड हर 4 मिनट में, मतलब अगर बायकॉट बॉलीवुड है तो साबरमती एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर क्यों देखने गए? वो भी तो घर तोड़ने वाली एकता कपूर ने बनाया है, वो भी तो एंटी हिंदू रहे विक्रांत मैसी ने बनाया, वो हिंदू बन गया है। तब बायकॉट बॉलीवुड नहीं चल रहा था। केरला स्टोरी जब आई तो बायकॉट बॉलीवुड काम नहीं कर रहा था। कश्मीर फाइल पे बायकॉट बॉलीवुड नहीं चल रहा था, अब बायकॉट बॉलीवुड चलेगा। और बायकॉट बॉलीवुड की जगह बायकॉट प्राइम मिनिस्टर करो। बॉलीवुड वाले से वो मिलते क्यों हैं? तुम्हारे सुल्तान हैं, तुम सवाल करो उनसे कि आप, आमिर खान ने कहा देश में डर लगता है, तो आप उसके साथ सेल्फी क्यों खिंचवाते हो? अगर शाहरुख खान ने कुछ कहा तो उसके साथ क्यों सेल्फी खिंचवाते हो? सलमान किस क्यों खिंचवाते हो भाई? और अगर तैमूर को लेकर है तो तैमूर के अब्बास से क्यों मिलते हो? ये बीफ ईटर फैमिली, खुद ऋषि कपूर ने कहा, तो लोगों ने कहा ये बीफ ईटर फैमिली है, बायकॉट। अब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 जिसने भारत को बनाया है वो तो बीफ ईटर फैमिली से ही मिलेगा। वही तो उपभोक्ता उपभोग का सिद्धांत लागू होगा यहाँ। बीफ ईटर फैमिली से जो मिल रहा है उसी के शासन में, ये तो छुपाने वाली बात नहीं है। मिथुन गोवंश के मांस के निर्यात को लाइसेंस मिला, ये बात छुपाओ, इसको तो छुपा लेते हो। बीफ ईटर से मिलने वाले के ही समय में भारत ब्राजील के बाद सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना। बीफ ईटर से मिलने वाले के शासनकाल में गौ रक्षकों को गुंडा कहा गया। बीफ ईटर से मिलने वाले के कार्यकाल में बड़े बड़े गो रक्षक जेल में चले गए, भेज दिए गए। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, जो भी बीफ ईटर से मिलने वाले के कार्यकाल में
गौ रक्षकों को यूपी में उम्र कैद की सजा हुई। तो दोष बॉलीवुड का केवल क्यों है? ये ऐसे तो नहीं चल सकता, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। बैठकर साबरमती एक्सप्रेस देखो और तैमूर के अब्बू अब्बा से मिलो आप, और हिंदू जनता को भरमाया आपका आईटी सेल। तो हिंदुओं को मैं ये सावधान करने आया हूं कि इनके ट्रैप में मत फंसिए। ये बॉलीवुड से डोनेशंस भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से भी ये पैसा लेते हैं, बॉलीवुड के जरिए ये अपना प्रचार करवाते हैं, चूसते हुए आम के इंटरव्यू चलते हैं इनके, नए संसद भवन पे शाहरुख खान और इन सब से ये ट्वीट करवाते हैं, तैमूर के अब्बा अम्मी से मिलते हैं और आपको भड़काकर ये वोट भी वसूलते हैं। तो आप इतने मूर्ख मत बनिए कि आप दो तरफा मारे जाएं। वो आईटी से लिए जो इन सब कामों के लिए पैसा पा रहा है, वो आपके दिमाग से खेल रहा है। आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया, हिंदू संस्कार संस्कृति है, अपने ब्रेन को समझिए। आपके ब्रेन के लिए योग वशिष्ठ जैसी पुस्तक लिखी गई, राम जी के ज्ञान से को दे रहे थे वशिष्ठ जी, वो पूरा ब्रेन पर है। आप उस ब्रेन के संतान हैं। आप इन दो कौड़ी के आईटी सेलियों के जाल में मत फंसिए कि जो जिसके सुल्तान तो बीफ हीटर से मिले, तैमूर की अब्बा अम्मी से भी मिले, और आपको कहा जाए तैमूर के अब्बा को बायकाट करो। आप इनके क्या हो? टिश्यू पेपर हो जो आपके साथ हमेशा ऐसे यूज करते हैं? क्या हो आप? अपने अंदर झांकते क्यों नहीं आप? आपके अंदर रामकृष्ण की परंपरा बह रही है, आप टिश्यू पेपर की तरह क्यों इस्तेमाल हो रहे हो? ये हाथ जोड़ के तैमूर के अब्बा के सामने खड़े हैं और आईटी से लिए चला रहे हैं बायकाट बॉलीवुड। बायकाट पीएम क्यों नहीं कर लेते तुम कि हाथ जोड़ के खड़े हैं? तो इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो आप हमेशा इस तरह के ट्रोलों के शिकार। मैं भी 20 तक होता था, लेकिन काशी विश्वनाथ के बाद मेरा दिमाग जो है थोड़ा सही हो गया। तो इस बात को समझिए, किसी को अपने दिमाग से मत खेलने दीजिए। आपका यदि निर्णय है इसमें भाग लेने का तो लीजिए, लेकिन कोई कह रहा हो किसके कारण मत, क्योंकि आगे जाके आपका परमार्थ खराब होने वाला है। जो गुलाम रहता है वो आगे जाके गुलामी में ही पैदा होता है। अगर हिंदू हैं पुनर्जन्म मानते हैं तो जब जो अपने दिमाग का स्वामी होता है वही ऊंचाई को छू पाता है। हो सकता है पिछले जन्म में मोदी जी दिमाग के स्वामी रहे हो तो इस ऊंचाई को छुए, लेकिन अगर आप गुलाम रहोगे तो हर जन्म में किसी न किसी के गुलाम पैदा होगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया। वह जो ईश्वर की देन है, ठीक है। पशु में और मानव में एक बड़ा अंतर है कि मानव जो सोचता है वो हाथ से कर्म से कर देता है, पशु नहीं कर पाता। इसलिए आप भगवान का धन्यवाद दीजिए कि आप मनुष्य हैं, आप ब्रेन से सोच रहे हैं। 2 कौड़ी के 2 रुपए पर ट्वीट वाले आईटी चलिए आपके दिमाग से ना खेलें, आप सवाल पूछना शुरू कीजिए।